आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसे कहते हैं चले तो चांद तक वरना शाम तक। दरअसल ये तस्वीर चाइनीज टैंक की है और इसकी ये हालत किसी देश की सेना ने नहीं तो मामूली आतंकियों ने करी है, वो भी अपने मामूली हथियारों से। फिर भी इस टैंक की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस टैंक पे टेंडम चार्ज वाली एटीजीएम मिसाइल दागी हो। और ये तस्वीर इस बात का सबूत भी है कि चीनी हथियारों पे भरोसा दिखाना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और ये बात आज के समय नाइजीरिया की सेना को अच्छी तरीके से पता चल चुकी है। यही कारण है कि अपने इस टैंक की ये दशा देख नाइजीरिया की सरकार चीन पे भड़क उठी है और वे अपने पैसे अब चीन से वापस चाहती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने चाइनीज टैंक्स की ये दशा की और क्यों नाइजीरिया की सरकार से लेकर चीनी सेना सदमे में है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो स्क्रीन पर दिख रहे आर्टिकल के मुताबिक चीन का एडवांस VT-4 टैंक अब कबाड़ बन चुका है और उसे कबाड़ बनाने का महान काम बोको हरम के आतंकियों ने किया है। दरअसल चीनी हथियारों पर निर्भरता बढ़ाने का क्या नतीजा हो सकता है, ये आज की तारीख में नाइजीरिया की सेना से पूछा जा सकता है। नाइजीरिया की सेना को लग रहा था कि चीनी टैंकों से वो आतंकी संगठन बोको हरम को तबाह कर सकती है, लेकिन आतंकियों के सामने चीन के ये टैंक कागजी शेर साबित हो रहे। चीनी टैंक VT-4 जिसे चीन एडवांस बैटल टैंक बता रहा था वो नाइजीरिया में पूरा फेल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बोको हरम के आतंकियों से जुड़े एक संगठन ने मामूली RPG रॉकेट से चीन की इन बैटल टैंक को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इन टैंकों के ना तो इंजन सही से काम कर रहे हैं ना ही ज्यादातर दूसरे स्पेयर पार्ट्स, लिहाजा इन टैंकों को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं कि एक मामूली RPG रॉकेट से भला कोई टैंक इतना क्षतिग्रस्त भी कैसे हो सकता है। देखा जाए तो इंडियन आर्मी की सफारी भी RPG के हमलों को बड़ी आसानी से सह लेती है, ये तो फिर भी बैटल टैंक है। VT-4 टैंक को चाइना के नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने बनाया है और नाइजीरिया के अलावा पाकिस्तानी सेना ने भी इन टैंकों के ऑर्डर दे रखे हैं। जानकारी के अनुसार नाइजीरिया की सेना ने $152 मिलियन में चीन से 35 VT-4 टैंक खरीदे थे, जिनमें से पहला बैच अप्रैल 2020 में ही डिलीवर किया गया था। नाइजीरिया ने इन टैंकों को देश के अस्थिर पूर्वोत्तर हिस्सों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए खरीदे थे। कहा जाता है ये काफी खतरनाक इलाका है जहां बख्तरबंद वाहन भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन चीनी टैंक यहाँ फेल हो गए। नाइजीरिया के डिफेंस न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से पता चला है कि VT-4 टैंक अपने मेन बैरल से फायरिंग करने में ही नाकाम हो गया। इस टैंक में कई गंभीर खराबियों का पता चला है, जिसकी वजह से ये युद्ध के मैदान में कभी भी धोखा दे सकता है। नाइजीरिया की मीडिया ने आगे कहा कि हमने चीन से 35 VT-4 टैंकों का बेड़ा खरीदा था, लेकिन इन टैंकों के पार्ट्स बार बार टूट जाते हैं, ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाते हैं, जिससे कि ये टैंक नाइजीरिया की सेना के लिए ही दुश्मन बन चुके हैं। इसलिए अब हमें चीन से अपने सारे पैसे वापस लेने की जरूरत है, वरना चीन के कबाड़ टैंक बोको हरम के आतंकियों को मारने के बजाय हमारे ही सैनिकों को मार देंगे। वैसे ये तस्वीर चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि एक तो इससे चीनी हथियारों की क्वालिटी समझ में आती है कि ये टैंक कितने भरोसे लायक है। दूसरा ये कि अगर चीनी कंपनी ग्राहकों को ऐसे ही कबाड़ बेचेगी तो उसके कई ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए चीनी माल पे कभी भरोसा मत करो। जय हिंद।